हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 4x बटा 3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन है और एफ जो है आर माइनस माइनस 4/3 से आर में परिभाषित किया गया है। एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण जी, एफ का प्रतिलोम फलन यहाँ पर दिया गया है। देखो जो जी कहाँ पर है, एफ के परिसर से आर माइनस माइनस 4/3 है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा? तो हमें यहाँ पर फलन जी का बारे में यहाँ पर बताना है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फलन एफ एक्स दिया हुआ है इसको लिखता हूं मैं। देखिए उसके पहले मुख्य अवधारणा भी लिख लेते हैं बच्चों। मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में आप इस बात को लिखें कि केवल केवल एकेकी आच्छादक एकेकी आच्छादक फलन के केवल एकेकी आच्छादक फलन के प्रतिलोम होते हैं, के प्रतिलोम फलन होते हैं। तो ये हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हमने लिख ली है। अब देखिए यदि हम बात करें एफ एक्स की, तो एफ एक्स कहाँ से कहाँ परिभाषित किया गया है इसको समझिएगा आप। एफ जो है वो आर माइनस और माइनस का 4/3 अर्थात वास्तविक संख्या में से -4/3 का प्रयोग हम नहीं कर सकेंगे और उससे आर में। और इसमें जो हमें एफ एक्स दिया गया है वो देखिए ये है 4x और बटे में आ जाएगा 3x, 3x+4। ये हमारे पास एक फलन हो गया है बच्चों। अब देखिएगा कि यदि हम इसको इस यहाँ पर तो इसका जो सह प्रांत है वो कितना है, आर है। अगर हम सह प्रांत की जगह इसका परिसर ले लें तो जी में क्या लिखा गया है, देखिए परिसर एफ से आर माइनस माइनस 4/3 में। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यदि हम इसको आर के परिसर की बात करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, एक ही अच्छा तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एफ क्या होगा हमारा, आर माइनस माइनस 4/3 से आर में एक ही अच्छा तक होगा और एक ही अच्छा तक होगा तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो अब हम जी की बात करते हैं कि जी एफ के परिसर से आर माइनस माइनस 4/3 में हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एफ एक्स को क्या ले लेता हूँ, वाई के बराबर ले लेता हूँ। तो एफ एक्स जो होगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा 4x/3x+4। ये हमारे पास एफ एक्स को मैंने वाई ले लिया। और ध्यान रखना कि जो वाई है वो कहाँ से मिलेगा आपको, ये एफ का परिसर में से अवयव होगा। एफ का परिसर परिसर से लिया जाएगा। याद रखें आप, y जो होगा वो f के परिसर का कोई भी अवयव हो सकता है बच्चों। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो जब इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3x। मैं इसको यहाँ से गुणा कर लेता हूँ या फिर अगले पेज पे कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3xy, 3xy, उसके बाद होगा 4y प्लस का 4y और बराबर ये हो जाएगा 4x। 4x, अब हम 4x को बराबर किधर लाएंगे क्योंकि यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो ये होगा 3xy माइनस का 4x और बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4y। यहाँ से हम माइनस का x कॉमन ले सकते हैं। देखो यदि मैं माइनस का x कॉमन लूँगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा माइनस का 4y। मैंने माइनस कॉमन लिया है जिससे माइनस से माइनस हट भी जाए और ये बटे में आ जाएगा। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर हो जाएगा 4y और बटे में कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3y। अब ये जो x होगा, देखिए हमने एफ एक्स को y लिया था बच्चों, तो x क्या कहलाएगा, x कहलाएगा एफ इनवर्स y के बराबर। तो हम x को हटा के क्या लिख देंगे, एफ इनवर्स y। एफ इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4y और 4 माइनस 3y। अब एफ इनवर्स y जो होगा वही किसके बराबर होगा, g के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं जी वाई बराबर, देखिए जी वाई किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये होगा 4y और बटे में आ जाएगा
4-3y। तो ये हमारा g ऑफ y का मान आ चुका है 4y/4-3y। विकल्प देख लेते हैं हम। 4y कहाँ पर है, देखिए ये विकल्प तो गलत होगा। 4y बटे में कितना है, चेक कर लेते हैं। बटे में 4-3y, यहाँ पर आ रहा है 4-3y। तो ये विकल्प क्या होगा इस प्रश्न के लिए, सही विकल्प होगा। 4y/3-4y, ये विकल्प नहीं है देखिए, तो ये तो हमारा 4-3y है बच्चों, ठीक है। तो ये विकल्प भी गलत है, और यहाँ पर 3 आ रहा है तो ये भी गलत है। तो सही विकल्प हमें मिल चुका है, विकल्प बी। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।